फरमाते 6 लोग हिसाबो किताब से 1 साल पहले जहन्नम में डाल दिए जाएंगे। जुल्म करने वाले बादशाह को जहन्नम में डाल दिया जाएगा। तिजारत में खयानत करने वाले ताजिर को जहन्नम में 1 साल पहले डाल दिया जाएगा हिसाबो किताब से। और अमीर आदमी को तकब्बुर की वजह से जहन्नम में डाल दिया जाएगा। वो अमीर जो घमंड करता हो, वो अमीर जो तकब्बुर करता हो, उसे 1 साल पहले जहन्नम में हिसाबो किताब से डाल दिया जाएगा। जिस मफहूम के तहत मैंने ये हदीस पढ़ी थी, अब मैं उस जुमले की तरफ आ रहा हूँ। वरुस्ता को बिल जिहालत, और गवार को, देहाती को, गवार को जिहालत की वजह से जहन्नम में 1 साल पहले हिसाबो किताब से डाल दिया जाएगा। वो गवार जो तालीम हासिल नहीं करता है, वो गवार जो इल्म हासिल नहीं करता है और बुराइयों में पूरी जिंदगी बसर कर देता है, उसे अल्लाह 1 साल पहले हिसाबो किताब से जहन्नम में डाल देगा। जिहालत कितना बड़ा जुल्म है, जिहालत कितना बड़ा पाप है, जिहालत में कितना बड़ा नुकसान है। अगर आपके पास तालीम नहीं है तो आप नमाज सही तरीके से नहीं पढ़ सकते। अगर आपके पास तालीम नहीं है तो आप रोजा सही तरीके से नहीं रख सकते। अगर आपके पास तालीम नहीं है तो आप हज के अरकान सही तरीके से अदा नहीं कर सकते। अगर आपके पास तालीम नहीं है तो आप ज़कात को उसके मुस्तहिक के सुपुर्द नहीं कर सकते। अगर आपके पास तालीम नहीं है, आप बड़ों का अदब करने का तरीका नहीं जानेंगे। अगर आपके पास तालीम नहीं है, आप छोटों पे शफकत करने का तरीका नहीं जानेंगे। अगर आपके पास तालीम नहीं है तो आप ना हकीकत को समझ सकते हैं, ना मारिफत को समझ सकते हैं, ना शरीयत को समझ सकते हैं, ना तरीकत को समझ सकते हैं। अगर आपके पास तालीम नहीं है तो हमारे इंडिया का जो पीएम इंडिया को डिजिटल बना रहा है, आप ड्राइवर भी नहीं बन सकते। अगर आपके पास तालीम नहीं है, आप एक शहर से दूसरे शहर नहीं जा सकते। अगर आपके पास तालीम नहीं है, एक सूबे से दूसरे सूबे में आप नहीं जा सकते। अगर आपके पास तालीम नहीं है, एक मुल्क से दूसरे मुल्क आप नहीं जा सकते। पता चला आलिम बनता है तालीम की बुनियाद पर, पीएम बनता है तालीम की बुनियाद पर, सीएम बनता है तालीम की बुनियाद। इल्म दीन हासिल करो, इल्म की बहुत बड़ी फजीलत आती है। गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि इल्म दीन हासिल करने में मैंने बड़ी परेशानियों का सामना किया है। कई साल तक गौसे आजम कहते मुझे खाना नसीब नहीं होता था। मेरे गौस फरमाते मैंने दरख्तों के पत्ते खा करके गुजारा किया है, मैंने दरख्तों की छाले खा करके गुजारा किया है। मेरे गौस फरमाते एक दिन ऐसा हुआ कि मैं कई दिन के फाके से था, कई दिन भूख की शिद्दत ने मुझे बेचैन कर दिया था। मैं ऐवान किसरा की तरफ गया, मैंने सोचा कोई मुबाह चीज मिल जाए उसे उठा करके खा लूं। गौसे आजम फरमाते जब मैं वहां पहुंचा तो और औलियाए किराम भी वहां पर तड़प रहे थे और भूख भूख चिल्ला रहे थे। मेरे गौस फरमाते मैं वापस आ गया। रास्ते में मुझे एक अजनबी शख्स मिला, उसने मुझे सलाम किया, मुझसे कहा बेटा तुम्हारा नाम क्या है? मैंने कहा मेरा नाम अब्दुल कादिर है। कहा बेटा मैं कस्बा जीलान के मोहल्ला नीफ से आया हूँ। मैं जब चला था तो तुम्हारी वालिदा ने मुझे कुछ सोने के सिक्के दिए थे और कहा था मेरे बेटे अब्दुल कादिर को दे देना। मैं तुम्हारी तलाश में बहुत देर से फिर रहा था, बेटे ये अपनी अमानत वापस में रख लो। मेरे गौसे आजम ने वो सोने के सिक्के दिए और जो फकीर वहां पर भूख भूख चिल्ला रहे थे वो सोने के सिक्के उनको सदका कर दिए, राह खुदा में खर्च कर दिए। मेरे गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं चंद सिक्के मेरे पास रह गए थे, उनसे मैंने खाना खरीदा और उसके बाद जो फकीर थे, जो मुफलिस थे, मैंने उनको बुला करके साथ में अपने खाना खिलाया। ये गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं। आज हम देखते हैं गौसे आजम की जब हिस्ट्री पढ़ते हैं, गौसे आजम ने मुर्दे को जिला दिया। गौसे पाक को अल्लाह ने ये कमाल अता फरमाया कि उनका कदम तमाम वलियों की गर्दन पर है। ये कदम तो बाद में अल्लाह तबारक व तआला ने ये मर्तबा तो बाद में दिया है, जरा पहले उससे पहले की हिस्ट्री तो उठा के देखो। गौसे आजम से हम पूछना चाहते हैं ऐ मेरे गौसे आजम ये इतना बड़ा मर्तबा आपको कैसे मिला है? इतनी बड़ी शान आपको कैसे मिली है? इतनी बड़ी अजमत आपको कैसे मिली है? तो मेरे गौस फरमाते हैं दरस्तुल इल्मा हत्ता सिरतु कुतबा, मैंने इतना इल्म हासिल किया कि अल्लाह ने मुझे कुतुब बना। पता चला सरदारी मिलती है तो इल्म से मिलती है, बादशाहत मिलती है तो इल्म से मिलती है, बुलंद रुतबा मिलता है तो इल्म दीन हासिल करने से मिलता है, बुलंद शान मिलती है तो इल्म दीन हासिल करने से मिलती है, बुलंद अजमत मिलती है तो इल्म दीन हासिल करने से मिलती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चहीते सहाबी दामादे पैगंबर हजरत अली शेरे खुदा फरमाते हैं अल इल्म मीरासुल अंबिया वल मालो मीरासुल फराइना। मेरे मौला अली शेरे खुदा फरमाते हैं माल फिरौनों की मीरास है, माल शद्दाद की मीरास है, माल हामान की मीरास है और इल्म दीन नबियों की मीरास है। यानी नबियों
की मीरास को हासिल करो। इल्म कितनी बड़ी दौलत है, इल्म में कितनी बड़ी शान है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जिसने इल्म दीन हासिल किया, फकीहुन वाहिदुन अशद्दु अला शैतान मिन अल्फ आबिदिन। एक आलिम की फजीलत शैतान पर 1000 आबिदों से ज्यादा भारी है। आलिम शैतान के ऊपर 1000 आबिदों से ज्यादा भारी होता है। 1000 आबिदों को शैतान बहका सकता है, लेकिन एक आलिम को शैतान राह रास्त से नहीं हटा सकता। मैं अगर इल्म दीन की फजीलत पर बयान करूं, वक्त काफी गुजर जाएगा। मुझे गौसे आजम की अजमत को बयान करना है। मेरे बाद मौलाना शाहिद साहिब किबला को आपको समाअत करना है। सुन ले, गौसे आजम ने इल्म दीन हासिल किया है। फरमाते दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा, मैंने इतना इल्म हासिल किया, अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया। पता चला सरदारी इल्म से मिलती है, बुलंद रुतबा इल्म से मिलता है, बुलंद शान इल्म से मिलती है, बुलंद अजमत इल्म से मिलती है। गौसे आजम ने जब इल्म हासिल किया तो क्या मकान मिलता है, क्या शान मिलती है, क्या अजमत मिलती है।